ये समझ में नहीं आ रहा मामा जी को भेजा किसने। अच्छा, इससे ज्यादा टेंशन तो पंकज भैया ये है कि मामा जी चले तो वो टेंशन तो अपनी जगह, ज्यादा टेंशन ये काका जी नहीं चले जाए। प्रॉब्लम असली यहाँ फंसी हुई है। आज देखो प्रियंका गांधी को भी लिया, पूरे देश में सब गठबंधन हो रहे हैं। आज देखो वो राहुल गांधी कह रहे हमसे भी गठबंधन करो, हमसे भी गठबंधन करो, कोई करने कोई तैयार नहीं है। जिससे एक छोरी का गठबंधन नहीं हुआ उससे कोई भी दल गठबंधन करे काय के लिए। अच्छा मैं तो कहते, अच्छा मेरे को पता की टेंशन, बड़ा टेंशन में मामा जी चला गया, मामा जी चला गया, मामा जी चला गया। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है हरीश भैया के मामा जी चले गए, बड़ा चिंतन हो रहा है लोग शोक में। मामा जी चले गए, कैसे चले गए, कैसे चले गए, 3 सरकार चली गई, कैसे चली गई, कैसे। सीधी सी बात है, लोगों ने वोट नहीं दिया तो चला गए। इससे टेंशन पालने की क्या बात है। अब तो जो है उसको बचाना है अपने को। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने मेरे जीवन में मोदी से बड़ा सर्कस वाला रिंग मास्टर नहीं देखा, भगवान सौगन। ऐसा रिंग मास्टर जिसने हाथी को साइकिल पर बिठा दिया। अच्छा वो राहुल गांधी की किस्मत इतनी खराब कि प्रधानमंत्री पद के लिए कुर्सी नहीं दरी बिछाई, उससे भी उसका नंबर नहीं लगा बापड़े का। अच्छा काय के लिए लगे कि मेरे से भी गठबंधन करो, उधर बुआ भतीजी का गठबंधन हुआ, उससे कर ही नहीं रहे बेचारे, तो आगे पीछे घूम रहा है। हमसे भी कर लो गठबंधन, हमसे भी कर लो। तक नहीं, हम तो बहन जी से करेंगे, हम तो बहन जी से करेंगे। तो आज वो अपनी बहन जी ले आया, प्रियंका गांधी को उतार दिया। अब आखिरी जो पत्ता बचा था उसको भी खोल दिए, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। क्यों कर लो, तेरा तो शादी का ही गठबंधन नहीं हुआ तो चुनाव का गठबंधन हो कैसे। अब स्थिति देखो, आप राजनीति की स्थिति इतनी खराब है कि ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए और इतना गिरा दिया राजनीति के मोल को हमने, चंद वोटों के लिए अर्थ से फर्श पर आ गए। ये राजनीति की स्थिति है। जबरदस्ती टेंशन पालना, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आज देखो मैं टेंशन ही नहीं लेता। वो रामदेव बाबा दिल्ली में बैठ गए, वहां बैठकर चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। आप देखो मेरी तो रामदेव बाबा से कट्टर दुश्मनी, बिल्कुल कट्टर दुश्मनी, क्योंकि आज से 6 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठकर चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा पिताजी का ही आज चल रहा है, वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। क्यों आई बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, बाद में कहने लग गए किसको सार्वजनिक करो। ये स्थिति है। अच्छा मोदी जी के सब काम बढ़िया है, लेकिन मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरी बात पे मोहर लगाना कि अच्छे काम पर बेशक पूरी जनता की शाबाशी है, अच्छे काम पर बेशक जनता की शाबाशी है, पर मोदी जी ये मत भूलिए राम अभी भी वनवासी है। राम जी का मंदिर बनेगा तो होगा ही सही, नहीं तो अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मामा जी चले गए। काका जी को बचाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो कौन कह रहा था कि वो अमित शाह है साथ में, अब देखो सब बढ़िया है। ये सारी बातें अब समझ भी बहुत हो गया है। मैं एक कविता पढ़ता हूँ जहाँ से बात पंकज भैया ने शुरू की। मैं आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, कितने लोग हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं एक अच्छी कविता पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत समय बाद मेरा भी आना हुआ है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि कितने लोग थे, कितने चले गए। जितने बैठे हैं हमारे परिवार के हैं, इनका अधिकार है कि ये रात बिगाड़ कर बैठे तो ये सुने कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे। मैं भी आपकी तरह एक गांव में रहता हूँ, लेकिन मैं सुखेड़ा से निकलकर 2000 में इंदौर आया रोटी की तलाश में। जावरा से मैंने एजुकेशन किया और जब वहां आकर बसा, आज 19 साल हो गए।
आपके भी कई दोस्त गांव छोड़कर कहीं रतलाम कहीं इंदौर बसे होंगे। जो जब आदमी अपना शहर अपना गांव छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसे क्या क्या याद आता होगा। भाई पंकज भैया की बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपके आसपास से कहीं बात गुजरेगी कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बाके बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे। बस कविता के साथ यात्रा करना कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बाके बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे। रखा है डिब्बा गोटियों वाला जिसमें अब भी है चमक, रखी है माचिस के खोखे की ताश पत्ती जिनमें लग गई है दीमक। रखा है धागा भरा उचक का वो पतंग उड़ने को आतुर है, वो डोर से लिपटा हुआ भौरा घूमने को आतुर है। रखा है वो साइकिल का टायर जिसे मैं खूब चलाता था, रखी है डिब्बे की नकली टीवी जिसमें मैं फिल्म दिखाता था। वो चबूतरे जिन पर खेलते थे वो धूल से प्यार कर रहे हैं। गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, कि गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्त बैठे हैं नदी के पनघट पर, रेत और मिट्टी उड़ा रहे हैं। लौटा एक बार फिर बचपन में यही कहकर बुला रहे हैं। और कौन दोस्त आपको भी याद आते होंगे कि लौटा एक बार फिर बचपन में यही कहकर बुला रहे हैं। याद है वो दोस्त, याद कीजिएगा अपने बचपन को कि याद है वो दोस्त जिनके साथ छुपकर आम चुराने जाते थे। याद है वो दोस्त जिनके साथ छुपकर आम चुराने जाते थे। वो स्कूल से जिनके साथ हम चुपचाप भाग आते थे। वो शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने वाले दोस्त। वो गन्ने की बैलगाड़ी से मेरे साथ गन्ने खींचने वाले दोस्त। डांट खाते वक्त एक दूसरे के पीछे छुपने वाले दोस्त। वो शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने वाले दोस्त। वो त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त। वो त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त। वो दोस्त बहुत याद करते हैं, बहुत याद आते हैं। तुम्हारी पुरानी दोस्त आइए मोबाइल पर बताते हैं। वो तुम्हारी पुरानी दोस्त आइए मोबाइल पर बताते हैं। और अंतिम इस कविता की दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, शायद आप तक पहुंचेगी, आपके भी उन बिछड़े हुए दोस्तों के नाम। कि वो दोस्त, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के दिन, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के दिन अब भी ख्वाबों में बच्चे की तरह मचलते हैं। मजबूरी के कारण जो दोस्त मिल नहीं पाते वो आंख से आंसू बनकर निकलते हैं। वो आंख से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मन से सुना। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस कवि सम्मेलन को अगले वर्ष तक स्थगित करें। धन्यवाद। जय हिंद।